हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका ई दृष्टि घटना चक्र मैगजीन से पूरे एक साल का करंट अफेयर। तो इस मैगजीन में आपका 1 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। ये मैगजीन आपका 2023 का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, ठीक है, वही है। तो इसी से हम आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देख सकते हैं। देखिए, ये इस मैगजीन का इंडेक्स है। तो सबसे पहले इस मैगजीन में था आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो जो टू द पॉइंट करंट अफेयर था, जो आपको एक लाइन में याद रखना था, तो इस पर हमारा क्लास हो चुका है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस करंट अफेयर को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं नेशनल करंट अफेयर। तो आज की क्लास में हम नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर आपका पूरे एक साल का जितना भी नेशनल करंट अफेयर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, याद करना है। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका नेशनल करंट अफेयर दिया गया है, ठीक है। ये सारा आपका नेशनल करंट अफेयर है और कुछ यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये पूरा आज की सिर्फ एक क्लास में, ठीक है, हमने डिसाइड किया है कि सिर्फ एक क्लास में हम इस पूरे करंट अफेयर को आपका कवर करेंगे ताकि आपको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर के बाद आपका आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इस पर भी आपकी एक क्लास आएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर पर एक क्लास आएगी, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर पर एक क्लास आएगी और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर एक क्लास आएगी, ठीक है। इसके बाद यूपी स्पेशल का जितना भी एक साल का करंट अफेयर है, तो इसे भी हम एक ही क्लास में आपका कवर करेंगे, ठीक है। और फिर शॉर्ट न्यूज़ को भी हम एक क्लास में आपका डिस्कस कर देंगे। जो आपका एक साल का स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी लेटेस्ट वर्जन ई दृष्टि करंट अफेयर के नाम से, तो आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारे करंट अफेयर को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अगर आप इस मैगजीन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PCS Mind for You इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका नेशनल करंट अफेयर है, ठीक है। इसके भी कुछ सब पार्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहले है ए पार्ट। ए में है आपका पॉलिटिकल और नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, आप गेट्स नेशनल पार्टी स्टेटस। जो केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो पहली न्यूज़ आपकी ये है। तो 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्रदान कर दिया है, ठीक है। आपको पता होगा अभी जो चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अतिरिक्त गोवा और पंजाब में भी काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की है, तो उसी के तहत इसको एक नेशनल पार्टी का स्टेटस प्रदान किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, इंडिया गेट्स 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो इंडिया साउथ अफ्रीका से 12 चीताज को मंगा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव अनाउंस्ड 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो हमारे 12 चीता भी साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी 18 फरवरी 2023 की। 18 फरवरी 2023 को 12 चीता साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाए गए हैं, ठीक है। और इनको कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया है, ठीक है। 1952 में इंडिया से जो चीताज हैं उनको मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। इस तरीके से इनको घोषित कर दिया गया था एक्सटिंक्ट। तो आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले 17 सितंबर 2022 को इंडिया ने नामीबिया से, ठीक है, 8 चीताज को मंगाया था। तो अभी हमने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीताज को भी मंगाया था, और अभी हमने साउथ अफ्रीका से 12 चीताज को मंगाया है, ठीक है। और इनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो इतनी न्यूज़ बस आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है जो आपके चीताज होते हैं, ठीक है, चीताज के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जो चीताज होते हैं, इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो 93 डेज का होता है, ठीक है। और चीताज जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी
83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो अभी 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है राजस्थान के जयपुर में 11 से 12 जनवरी 2023 को, ठीक है। और इसको जो कॉन्फ्रेंस है, इसको जो हेड किया था, अध्यक्ष किया था, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया था, ठीक है। देखिए, और 2021 में, तो ये तो 2023 की बात हो गई कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? राजस्थान जयपुर में। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में यही वाली कॉन्फ्रेंस हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई थी, ठीक है। और पहली बार ये कॉन्फ्रेंस शिमला में 1921 में हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप बिल्कुल मतलब भूलना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट के सामने मैं आपके सामने स्टार लगाऊंगी, तो आप याद समझ लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एसटी स्टेटस टू गोंड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। तो उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में जो गोंड कम्युनिटी थी उसको एसटी का स्टेटस प्रदान किया गया है। तो कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो, उनके नाम याद रखने आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, एसटी स्टेटस टू द गोंड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं? पहली है संत कबीर नगर, दूसरी है संत रविदास नगर, तीसरी है चंदौली, चौथी है कुशीनगर। इन 4 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की जो गोंड कम्युनिटी है उनको एसटी का स्टेटस प्रदान किया गया है 14 दिसंबर 2022 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है असेंबली इलेक्शन 2023। तो जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2023 में, 2022 में, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है कि कहाँ पर कौन सी पार्टी सत्ता में आई और कितनी टोटल वहाँ पर विधानसभा की सीट हैं। यहाँ से आपको मैचिंग द लिस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन 2023 की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 16 फरवरी 2023 को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि त्रिपुरा की विधानसभा में टोटल कितने विधानसभा मेंबर हैं? तो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल मेंबर है 60। तो 60 मेंबर हैं टोटल त्रिपुरा की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, ठीक है। और बीजेपी हैज़ कम टू पावर वंस अगेन। और त्रिपुरा में कौन सी पार्टी फिर से सत्ता में आई है? तो बीजेपी आई है। बीजेपी ने मेजोरिटी को यहाँ पर हासिल किया है, 32 सीट्स को जीता है बीजेपी ने, ठीक है, त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा से रिलेटेड इलेक्शन के बारे में आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, और मुख्यमंत्री कौन बने हैं त्रिपुरा के? तो बीजेपी के जो लीडर हैं त्रिपुरा में मनिक शाह, ठीक है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वे आपके मनिक शाह बने हैं, जो बीजेपी के ही लीडर हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरा चुनाव। तो अभी मेघालय में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो मेघालय में विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ ये आपको याद रखना है। 27 फरवरी 2023 को मेघालय में चुनाव हुआ। मेघालय में टोटल मेंबर कितने हैं विधानसभा में? 60 सीट है टोटल विधानसभा सीट, ठीक है, मेघालय के अंदर। ये आपको याद रखना है। और जो कोनराड संगमा ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, सेकंड टाइम बने हैं। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? कोनराड संगमा, 7 मार्च 2023 को, ठीक है। ये हो गई मेघालय की बात। तो ये आपको सीट ज़्यादा याद रखनी है कि कितने टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। तो नागालैंड के चुनाव के बारे में देखते हैं कि क्या हुआ। नागालैंड में भी अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है 27 फरवरी 2023 को। और नागालैंड में भी टोटल 60 मेंबर्स हैं, ठीक है। तीनों में यहाँ पर 60 मेंबर्स हमने देखे, तो 60 मेंबर्स है। तो जो आपका यहाँ पर एनडीपीपी और बीजेपी हैज़ रिटेन्ड पावर इन नागालैंड इलेक्शन। तो नागालैंड में ये एनडीपीपी और बीजेपी जो है पावर में आई हैं, ठीक है, विद 2 पार्टीज हैविंग सिक्योर्ड 33 सीट्स इन 60 मेंबर असेंबली। तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 33 सीट्स को अचीव किया है नागालैंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं नागालैंड के? तो ये नेपियू रियो, ठीक है, ये नेपियू रियो चीफ मिनिस्टर बने हैं नागालैंड के। तो बस ये है था आपका 2023 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्य हैं, 3 स्टेट हैं। सबसे पहला आपका त्रिपुरा, ठीक है, दूसरा है आपका मेघालय और तीसरा है आपका नागालैंड। तो यहाँ पर इन 3 स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ये आपके, ठीक है। तो इनमें अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो इनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैनहोल्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लें, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का पहली बार किसने यूज़ किया है? तो ये किया है आपका केरला ने, ठीक है। तो केरला ऐसा पहला राज्य बना है जिसने मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का यूज़ किया है। और ये जो रोबोट है
इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है बंदीकूट, ठीक है, ये बंदीकूट नाम आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका मोढेरा। मोढेरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है स्टार लगाकर, ठीक है। तो मोढेरा इंडिया का पहला ऐसा विलेज बना है 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा बना है, तो ये बना है मोढेरा। मोढेरा आपका गुजरात में है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और आपको यहाँ पर याद रखनी है, मोढेरा टेम्पल, ठीक है। मोढेरा यहाँ पर विलेज की बात हमने की, गांव की बात की, लेकिन मोढेरा सन टेम्पल भी है, ठीक है। तो मोढेरा जो है ये फेमस है अपने सन टेम्पल के लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो सन टेम्पल है इसको चालुक्य डायनेस्टी के किंग भीमा प्रथम ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये भगवान सन को यानी सूर्य को समर्पित है और ये पशुपति रिवर के किनारे पर भी है, ठीक है। और मोढेरा सन टेम्पल को 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसी तरीके के 2 सूर्य मंदिर और हैं, 2 सन टेम्पल और हैं जो काफ़ी फेमस हैं। एक है कश्मीर के अंदर मार्टांड सन टेम्पल और दूसरा है ओडिशा के अंदर कोणार्क सन टेम्पल। तो ये भी काफ़ी फेमस हैं सूर्य मंदिर के लिए। तो यहाँ पर ये मोढेरा की न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि ये थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। बस इतना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको स्टार लगाकर याद रखना है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में याद रखना है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी 9 जनवरी 2023 को मनाया गया है। ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको मनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कोमैमोरेटिव पोस्टल स्टैंप भी जारी किया था जिसका नाम था सुरक्षित जन प्रशिक्षित जन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको इसी न्यूज़ में याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस की इस बार की थीम क्या थी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे। चीफ गेस्ट थे आपके गुयाना कंट्री से थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है। और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे आपके मिस्टर चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद ये सूरीनाम कंट्री से हैं, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम कंट्री से है। तो 2 कंट्री से जो हैं चीफ गेस्ट आए थे हमारे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर। एक थे आपके गुयाना से डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और एक थे आपके सूरीनाम से मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। इनको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी स्टार लगाकर याद रखना। मणिपुर संगाई फेस्टिवल, आपसे क्वेश्चन आएगा कि संगाई फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो संगाई फेस्टिवल मनाया गया है आपका मणिपुर में, ठीक है। इसकी थीम क्या थी जो मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया गया है, इसकी थीम थी फेस्टिवल ऑफ वननेस, ठीक है। और जो ये संगाई है, संगाई फ्रेंड्स ये मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो संगाई जो है ये मणिपुर का एक स्टेट एनिमल है, इसी के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। ये जो स्टेट एनिमल है इसके कॉमन नेम देखिए, ये संगाई के नाम से जाना जाता है। इसका जो एक नेम है ब्रो एंटलर्ड डियर, तो आपको याद रखना है ब्रो एंटलर्ड डियर ये संगाई डियर का ही नाम है, ठीक है। ये एक हिरन है, ब्रो एंटलर्ड डियर, डांसिंग डियर भी इसको कहा जाता है और ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, कि शेड्यूल 1 में रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कैडमेंट बीच एंड थुंडी बीच गेट ब्लू फ्लैग टैग। तो यहाँ पर याद रखना है अभी हाल ही में जो ये ब्लू फ्लैग टैग है, तो ब्लू फ्लैग टैग इंडिया के कौन से 2 बीच को मिला है, तो ये मिला है कैडमेंट बीच और थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग टैग। आपसे पूछा जा सकता है कि कैडमेंट बीच और थुंडी बीच ये कहाँ पर है इंडिया में, तो ये दोनों ही लक्षद्वीप में है, ठीक है। ये दोनों ही लक्षद्वीप में पड़ते हैं। और अभी टोटल जो नंबर ऑफ बीचेस हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले, तो टोटल इनकी संख्या 12 हो चुकी है, ठीक है। 12 हो चुके हैं ऐसे बीच जिनको ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि ब्लू फ्लैग टैग आखिर होता क्या है, ठीक है।
देखिए, ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग इज ए वॉलंटरी टैग गिवन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेस विद हाइजीन फैसिलिटी। तो आपको समझ आ गया होगा, ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा उन्हें दिया जाता है, ऐसे बीचेस को दिया जाता है जो क्लीन होते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट को जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ऐसे बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से 2 बीच हैं जिनको अभी ये दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आप स्टार लगाकर याद रखना। ठीक है, 2022 में 8 दिसंबर 2022 को अभी हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इनका क्या नतीजा रहा और कितनी टोटल सीट हैं, ये भी आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात में टोटल 156 सीट्स, देखिए 182। ठीक है, गुजरात में टोटल सीट कितनी है विधानसभा में? 182 है। तो 182 182 मेंबर सीट हैं असेंबली में। ठीक है, जिसमें से बीजेपी ने 156 सीट पर जीत हासिल की है और बीजेपी गुजरात में सत्ता में फिर से आ गई है। ठीक है, और बीजेपी के जो लीडर हैं भूपेंद्र पटेल, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं 17वें नंबर के। ठीक है, तो ये था गुजरात के बारे में। तो गुजरात की कितनी टोटल सीट है विधानसभा में? 182, ये आपको याद रखना है। चलिए, गुजरात के बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में, एक मिनट, देखिए, हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी सीट है? तो टोटल है 68। ठीक है, 68 टोटल विधानसभा सीट हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन जीता है, कौन सत्ता में आया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने 40 सीटों को जीता है। और कांग्रेस के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन 2022। तो 2022 में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, 21 जुलाई 2022 को चुनाव हुआ था। ठीक है, रिजल्ट आए थे। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंडिया की। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव इस बार कौन से नंबर का था, तो 16वें नंबर का राष्ट्रपति चुनाव था और 15वें नंबर की राष्ट्रपति को चुना गया है। ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि यही ये चीज़ ऐसी है जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कौन खड़े थे? तो ये थे आपके यशवंत सिन्हा, यूपीए के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा। ठीक है, इनको हराकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, 16वें नंबर का अभी आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ था। तो उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं श्री जगदीप धनखड़, 14वें नंबर के। ठीक है, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं श्री जगदीप धनखड़। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो श्री एम वेंकैया नायडू, इनको रिप्लेस किया है श्री जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, ये 16वें नंबर का चुनाव था उपराष्ट्रपति का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका CDS अमेंडेड सर्विस रूल्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आपको पता होगा कि अभी 15 अगस्त 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक न्यू पद बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया के फर्स्ट CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? तो ये बने थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, और बिपिन रावत की एक चौपड़ क्रैश होने की वजह से 8 दिसंबर 2021 को डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल रिपोर्ट। तो डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य होता है जो भी विधानसभा सीटें हैं या लोकसभा सीटें हैं, ठीक है, उनकी सीमा को निर्धारित करना, पुनः निर्धारित करना। तो जम्मू कश्मीर के लिए अभी एक परिसीमन आयोग बनाया गया था, तो उसी की फाइनल रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, 5 मई 2022 को जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट 5 मई 2022 को इसने दे दी है। तो आखिर क्या बताया है हम देख सकते हैं। तो ये जो परिसीमन आयोग था,
इसके हेड थे जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो ये जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसकी रिपोर्ट के, तो ये हैं टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन द यूटी विल इंक्रीज फ्रॉम 83 टू 90। तो यूटी यानी जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा की सीटें थी 83, उसको बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, ठीक है। 43 सीट जम्मू रीजन के लिए और 47 कश्मीर रीजन के लिए डेडिकेट की गई हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का जो 33वां एलिफेंट रिजर्व है इसको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका नाम है, इंडिया के जो 33वां एलिफेंट रिजर्व है इसका नाम है तेरई एलिफेंट रिजर्व। तो तेरई एलिफेंट रिजर्व इसको दुधवा पीलीभीत रीजन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, ठीक है। जो तेरई एलिफेंट रिजर्व है ये कंजर्व करता है, रक्षा करता है 4 वाइल्ड स्पेसीज की, ठीक है, जिसमें आपका टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर और वन हॉर्न राइनासोर्स आते हैं, ठीक है। तो इनको कंजर्व करता है, इनके संरक्षण का काम करेगा आपका तेरई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो अक्सर पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को स्टार्ट किया गया था 1992 में, 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर। तो एलिफेंट के संरक्षण के लिए ही प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर में हाथी हैं, ठीक है, एलिफेंट्स हैं। और कर्नाटक के बाद नंबर आता है असम और केरला का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो पार्ट ए था नेशनल करंट अफेयर का वो कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल करंट अफेयर को आपके सब पार्ट्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है। अभी स्टार्ट हो जाता है आपका बी पार्ट। बी में है आपका नेशनल स्कीम्स, एक मिनट, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। बी पार्ट में अभी हम क्या देखने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर में, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को हम यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखिए सबसे पहले है आपके सामने सागर मंथन। तो सागर मंथन आखिर क्या है, ठीक है। सागर मंथन को 23 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐप आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैविंग ऑल द इंटीग्रेटेड डेटा रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडरीज। तो ये एक ऐप है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी मिनिस्ट्री से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। देखिए फीचर्स ऑफ सागर मंथन डैशबोर्ड, सागर मंथन डैशबोर्ड के फीचर्स क्या हैं, तो इसके फीचर्स होंगे यानी इसकी मेन विशेषताएं होंगी डेटा विजुअलाइजेशन की, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। आपको याद रखना है सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नमामि गंगे इनिशिएटिव। तो नमामि गंगे इनिशिएटिव क्यों चर्चा में है, क्योंकि देखिए जो नमामि गंगे इनिशिएटिव है ये इसलिए चर्चा में है, इसको अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है आप देख सकते हैं, एक मिनट देखिए, United Nation has recognized Namami Gange initiative to rejuvenate India's sacred river Ganga as one of the top 10 world restoration flagship to the revive the natural world। तो नमामि गंगे इनिशिएटिव को भारत की जो एक पवित्र नदी है गंगा, ठीक है, उसके उद्धार के लिए, उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए चलाया गया था। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने नमामि गंगे इनिशिएटिव को अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से जो भारत की पवित्र नदी है गंगा उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये है, ठीक है। तो इसका जो टॉप 10 वर्ल्ड की जो रेस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें इसका नंबर आया है, ठीक है, आप इसको याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, एक मिनट यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखना कि नमामि गंगे इनिशिएटिव को कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था जून 2014 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जून 2014 में नमामि गंगे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका NTPC स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। तो NTPC ने अभी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। तो ये किसने किया है, NTPC ने किया है, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये गुजरात के सूरत में इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कब स्टार्ट किया है, 4 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते
देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और याद रखना कि एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट प्रोग्राम। तो स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, इसको लॉन्च किया गया है 2 जनवरी 2023 को, ठीक है। स्मार्ट का क्या मतलब होता है, स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम, ठीक है। ये स्मार्ट की फुल फॉर्म है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। इसके अंडर में इस स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए इसका मकसद क्या है, ये जो आपका स्मार्ट प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इट एम्स टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने के लिए ही आपका स्मार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 9 नवंबर 2014 को फॉर्म्ड किया गया था, ठीक है, निर्माण किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का 2014 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 5 करोड़ सिटीजन्स हैव सब्सक्राइब्ड टू अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था अटल पेंशन योजना का, तो इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। तो जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, जितने भी बुजुर्ग हैं फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको एक इनकम की सिक्योरिटी प्रदान करना अटल पेंशन इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। आप देख सकते हैं टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन्स पार्टिकुलरली टू द पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि एक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए अंडर द अटल पेंशन योजना देयर इज गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन, तो इसमें एक मंथली पेंशन दी जा रही थी जो भी इस योजना के अंतर्गत आ रहे थे, ठीक है। 1000 से 5000 पर मंथ की एक यहाँ पर पेंशन दी जाएगी जिसकी भी एज 60 साल से ऊपर है, ठीक है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र में लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब अप्रूव किया गया है, 4 जनवरी 2023 को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया ने एक अपना टारगेट डिक्लेयर किया है। तो टारगेट है इंडिया का कि इंडिया को 2070 तक नेट जीरो एमिशन फ्री कंट्री बनना है, ठीक है, 2070 तक। तो 4 जनवरी 2023 को ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इसी के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये मिशन आता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाटर विजन @2047। तो वाटर विजन @2047 क्या है, देखिए मोदी का विजन है, ठीक है, टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाई 2047। तो 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इसी के अंडर में ये वाटर विजन @247 को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर हैज़ प्रोक्लेम्ड 5P मंत्रा। तो 5P मंत्रा दिए हैं। इन 5P मंत्रा का क्या मतलब है, पहला P है आपका पॉलिटिकल विल, ठीक है, दूसरा है पब्लिक फाइनेंशिंग, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है पब्लिक पार्टिसिपेशन, पांचवा है परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये 5P का यहाँ पर ये मतलब है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन @247। तो अभी यहाँ पर मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई थी 5 से 6 जनवरी 2023 को। ये कहाँ पर हुई थी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। इसको किसके अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगाकर याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो बेसिकली तो इसको अरुणाचल प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसको फरवरी 2023 में अप्रूव्ड किया गया है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 2022-23 से 2025-26 तक ये स्कीम्स जो है ये प्रोग्राम चलने वाला है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। और बेसिकली जो बॉर्डर विलेज हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेज, तो जो भी बॉर्डर विलेज हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर जो है हमारा, उन्हीं को यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के
तहत, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन पुणे। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारी कंट्री का फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में इसको लगाया गया है, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ऐसे ही आपको चीज़ों को याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका धारा। तो आपसे पूछा जा सकता है धारा क्या है। देखिए धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो धारा क्या है, एक इंडियन नॉलेज सिस्टम है। देखिए द यूनिक एंड फ्लैगशिप इनिशिएटिव धारा ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम टेकन अप अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये है क्या बेसिकली, देखिए ये है एक एज ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स एंड डिस्कशंस डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंक्वायरी हाईलाइटिंग इंडियाज सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स। जो इंडिया की बेसिकली एक स्पेसिफिक कल्चर है, ठीक है, एक सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स हैं, तो उन्हीं को हाईलाइट करने के लिए ये एक धारा, एक प्रोग्राम है, ये एक सीरीज़ है, ठीक है। एक सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर और डिस्कशंस, ठीक है, जो डेडिकेट करती है इंडिया के कल्चर को। देखिए धारा एम्बोडीज दैट आइडिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम वन एज टू अनदर। तो बेसिकली जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया की जो नॉलेज है, उसको एक एज से दूसरी एज को देकर जाना है, ठीक है। ये इसी चीज़ को एक प्रवाह है, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है इसी विचार के प्रति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। बस इतना याद रखना है कि इंडिया की कौन सी रैंक है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, तो थर्ड रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया। तो अभी 11 न्यू वेटलैंड्स को न्यू रामसर साइट घोषित किया गया है, रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है जो रामसर कन्वेंशन है उसको कब साइन किया था, तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था, ठीक है। ये ईरान का एक शहर है रामसर, उसी के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम पड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो 11 वेटलैंड है उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए कुछ की पॉइंट को आपको याद रखना है रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। तो जो 11 न्यू साइट्स हैं कौन कौन से स्टेट से इनको इंक्लूड किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु से 4 वेटलैंड को शामिल किया गया है, ओडिशा से 3 है, जम्मू कश्मीर से 2 है, और एक आपका मध्य प्रदेश से है और एक आपका महाराष्ट्र से है, ठीक है। टोटल कितनी संख्या है, 11 है, ठीक है। अभी इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट्स कितनी हो चुकी हैं, 75 हो चुकी हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि स्टेट हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो सबसे ज़्यादा नंबर रामसर साइट्स कहाँ हैं, कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट्स हैं और यूपी में 10 हैं। इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कहाँ है, तो इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड वेस्ट बंगाल सुंदरबन है, ठीक है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट वेटलैंड की, तो ये हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है, ठीक है। और फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था इंडिया का, तो ये था चिल्का लेक एंड केबल लामदौ नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। 1981 में ये इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड बना था, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए गोवा और कर्नाटक ऐसे स्टेट है जिनको इस बार 2022 में अपना फर्स्ट रामसर साइट मिला है, ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट मिला है। कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज विद द मोस्ट रामसर साइट, तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में रामसर साइट्स हैं, तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट नंबर पर 175, दूसरा है मैक्सिको 144, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अभी इंडियन, देखिए लॉन्च ऑफ 5G सर्विस इन इंडिया। तो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी, ठीक है, 1 से 4 अक्टूबर 2022 को ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुई थी। तो इसी में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G को लॉन्च किया था, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंस्पायर स्कीम। तो इंस्पायर स्कीम को यहाँ पर समझते हैं। देखिए इंस्पायर स्कीम के बारे में समझते हैं। तो अबाउट इंस्पायर स्कीम, इंस्पायर का क्या मतलब होता है, इंस्पायर का मतलब होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है, परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो ये इंस्पायर की फुल फॉर्म है। अगर आप इंस्पायर स्कीम के बारे में कहीं भी पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। इसका बेसिक मकसद है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अर्ली एज में ही उनको साइंस में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पैदा करना, साइंस में उन्हें बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्पायर स्कीम का, देखिए, परस्यूट ऑफ साइंस एंड अट्रैक्ट टैलेंट टू द स्टडी ऑफ साइंस एट एन अर्ली एज। तो अर्ली एज में ही साइंस को स्टडी का पार्ट बनाना, स्टूडेंट्स की उनका इंटरेस्ट बढ़ाना, ये इसका बेसिक मकसद है, ठीक है। तो इतना बस आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पीएम श्री स्कूल स्कीम। पीएम श्री स्कूल स्कीम ये काफ़ी चर्चा में है। तो 7 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है, पीएम श्री स्कूल स्कीम को, ठीक है। तो अप्रूव्ड ऑन 7 सितंबर 2022, इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद रखना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट बेड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो पीएम श्री स्कूल स्कीम के तहत जो स्कूल्स हैं उनको मॉडर्न बनाया जाएगा, डिजिटलाइज बनाया जाएगा, ठीक है, स्मार्ट बनाया जाएगा स्कूल को, बेसिकली बस इतना इसका मकसद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को 9 सितंबर 2022 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका बेसिक मकसद है 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करना, इसका बेसिक मकसद है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 2025 तक टीबी को इंडिया से खत्म करना है, ठीक है। यही आपका टीबी मुक्त भारत अभियान है। और इसके 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट कौन से हैं आप देख सकते हैं, एक निक्षय मित्रा डोनर इनिशिएटिव और दूसरा है निक्षय पोर्टल, ठीक है। तो इन 2 इनिशिएटिव को भी आपको याद रखना है। ये 2 इनिशिएटिव किसके हैं, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 14 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया था। बेसिकली इसका मकसद क्या था, फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इसका बेसिक मकसद है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए सोल्जर्स को भर्ती करना, ठीक है। और जो इसमें भर्ती किए जाएंगे, ठीक है, जो भी सोल्जर्स, उनको क्या नाम दिया गया है, अग्निवीर। तो उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जानना आपके लिए जरूरी था। नेक्स्ट है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम। तो प्रोजेक्ट मौसम पर अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कहाँ हुई है, ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अलोंग द इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज, ये इसकी थीम थी। प्रोजेक्ट मौसम वाज लॉन्च्ड बाय, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रोजेक्ट मौसम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कब किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट मौसम को 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 38 वर्ल्ड हेरिटेज सेशन एट दोहा, कतर में। तो कतर दोहा में इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका धर्मशाला डिक्लेरेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 क्या है, देखिए, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक स्थान का नाम है, ठीक है, धर्मशाला। तो धर्मशाला कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में अभी जितने भी इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर हैं, ठीक है, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी, उन्हीं की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो उसी से निकला है आपका धर्मशाला डिक्लेरेशन, ठीक है। धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 को इस मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली धर्मशाला डिक्लेरेशन अफर्म्स द प्लान टू पोजीशन इंडिया एज ए मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023। तो आपको पता है कि 2023 में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो धर्मशाला डिक्लेरेशन का जो एक मकसद है, इसका मकसद है जो इंडिया को एक मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभारना, ठीक है, इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मकसद है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, गवर्नमेंट स्कीम भी आप देख सकते हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई हैं, ठीक है। पहली है स्वदेश दर्शन स्कीम। तो स्वदेश दर्शन स्कीम को 2014-15 में लॉन्च किया गया था। दूसरी है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम को 2014-15 में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था सरदार पटेल की 140वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर।
नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया कंप्लीट 8 ईयर। तो जो इंडिया का मिशन है एक मेक इन इंडिया, उसने अभी 25 सितंबर, देखिए मेक इन इंडिया ने अभी क्या हुआ है, हाल ही में 8 साल अपना पूरा कर लिया है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया को कब लॉन्च किया गया था? मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 25 सितंबर 2022 को इस स्कीम ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव 4 पिलर पर बेस्ड है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। तो ये 4 पिलर पर बेस्ड है आपका मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगाकर याद रखना। नेक्स्ट है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बुरहानपुर एमपी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल। तो हर घर जल सर्टिफाई पाने वाला, सर्टिफिकेट पाने वाला इंडिया का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? तो फ्रेंड्स ये है आपका मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है उसको दरवाजा ऑफ दक्कन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जुलाई 2022 में ये सर्टिफिकेशन मिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश को, ठीक है। और ये कौन सी स्कीम के अंडर था? तो ये था जल जीवन मिशन के अंडर, ठीक है। आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन का मकसद है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेफ यानी कि क्लीन वाटर को प्रोवाइड कराना जल जीवन मिशन का अंडर है। ऑब्जेक्टिव है 2024 तक, ठीक है। तो इसको 2019 में, अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन को। तो जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया है? अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर बात करी कि हर घर जल सर्टिफिकेट पाने वाला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट की, क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कौन सा स्टेट है ये वाला सर्टिफिकेट पाने वाला? तो फ्रेंड्स ये है गोवा, ठीक है। गोवा ऐसा स्टेट है, हर घर जल सर्टिफिकेट पाने वाला फर्स्ट स्टेट है आपका गोवा। तो यहाँ पर आपको गोवा को भी याद रखना है। नेक्स्ट भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको स्टार लगाकर याद रखना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, ठीक है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को किया गया था, ठीक है। और देखिए इसका जो उद्घाटन है उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट की औरई तहसील से, ठीक है, कैथेरी विलेज से किया गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसके बारे में कुछ की फैक्ट आपको याद रखने हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो आप देख सकते हैं 296.07 किलोमीटर और ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ अराउंड, तो कितनी कॉस्ट आ रही है इस हाईवे को बना एक्सप्रेसवे को बनाने में? देख सकते हैं 14,850 करोड़ की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे 35 से ये शुरू होता है। एंड पॉइंट कहाँ है इसका? एंड पॉइंट है इसका इटावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इटावा डिस्ट्रिक्ट इसका एंड पॉइंट है और जहां पर ये मर्ज हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जाकर, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में फ्रेंड्स, ये यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं आपको एक बार देख लेने चाहिए। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, सबसे पहले है आपका चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ठीक है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से होकर आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका स्वनिर्भर नारी स्कीम। तो स्वनिर्भर नारी स्कीम को 19 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है, ठीक है। किसके लिए लॉन्च किया है? जो भी वेवर्स ऑफ द स्टेट हैं, जो भी वेवर्स कौन होते हैं? जो बुनकर होते हैं, ठीक है, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड वुमेन, ठीक है। तो वुमेन को एम्पावरमेंट करना ही इसका मकसद है स्वनिर्भर नारी स्कीम का। ये असम गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेसर इनिशिएटिव। तो पेसर इनिशिएटिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेसर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने मार्च 2022 में, ठीक है। ये रिलेटेड है आपका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से, टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर साइंस क्रायोस्फीयर। देखिए यहाँ पर आप समझिए क्रायोस्फीयर के बारे में, जो वर्ड है क्रायोस्फीयर इसका क्या मतलब होता है। तो क्रायोस्फीयर पृथ्वी का ऐसा पार्ट है, ऐसी जगह है पृथ्वी की जो कि बिल्कुल फ्रोजन है, जो कि बर्फ से जमी हुई है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट तो आपका अंटार्कटिका का रीजन होता है, आर्कटिका का रीजन होता है ना। तो ये क्रायोस्फीयर का ही पेसर इनिशिएटिव जो है बेसिकली ये इंडिया का जो भी पार्ट बर्फ से जमा हुआ है ना, जो ग्लेशियर्स हैं उनका अध्ययन करने के लिए पेसर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर साइंस
क्रायोस्फीयर सिस्टम विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। तो इनका अध्ययन करने के लिए ही पेसन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ड्यूरेशन क्या होने वाली है, तो 2021 से 2026 तक ये स्कीम आपकी जारी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आपका जो बी पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है और सी पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, सी पार्ट है आपका नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने गज उत्सव 2023। तो गज उत्सव 2023 क्या है इसको समझते हैं। तो 6 अप्रैल 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया है गज उत्सव 2023 का। कहाँ पर, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गज उत्सव 2023 का कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गज उत्सव 2023 का यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स गज उत्सव को किस खुशी में बनाया गया है, तो गज उत्सव को जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट था ना, इसके 30 साल पूरा होने की खुशी में मनाया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को आपका 1992 में स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, देखिए चलिए समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी 108वें नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस है, इसको 3 से 7 जनवरी 2023 में, ठीक है, ये हुई है। कहाँ पर हुई है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में इसको ये जो है हुई है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी महाराष्ट्र के नागपुर में। इसकी थीम क्या थी, तो थीम आप देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये इसकी थीम थी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की। 107वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी, ये कर्नाटक के बेंगलोर में हुई थी 2020 में। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022। तो ये जो 8वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है 2022 में, इसको कहाँ पर ये देखिए मनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको मनाया गया था। ठीक है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग एट खजुराहो मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुई है। किसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। थीम क्या थी इसकी, इसकी थीम थी प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशंस ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ का जो मुख्य बात यह है कि इसके पहले दिन पद्मश्री मिस्टर नेक राम को, ठीक है, जो कि मिलेट मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनको बुलाया गया था। ठीक है, इनको इनवाइट किया गया था किस चीज़ के लिए, टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए इनको बुलाया गया था। तो आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि मिलेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मिलेट मैन के नाम से जाने जाते हैं आपके पद्मश्री मिस्टर नेक राम। ठीक है, मिस्टर नेक राम आपके मिलेट मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। तो 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कर्नाटका के बेंगलुरु में। ठीक है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्गेनाइज किया है। थीम क्या है, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इसकी थीम थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 23 से 24 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसकी थीम थी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटेग्रिटी, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बस इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस। तो सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस क्या है, देखिए अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस। तो राष्ट्रपति ने जो सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस है इसका उद्घाटन किया था। कब किया था, 11 से 14 फरवरी 2023 को किया है। कहाँ पर किया है, ओडिशा के कटक में किया है। तो सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस ये कहाँ पर हुई है, ओडिशा के कटक में हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थीम क्या है इसकी, इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रीसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। ठीक है, ये इसकी
थीम थी जो आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका अटल सारथी। देखिए फ्रेंड्स, तो अटल सारथी को आपको याद रखना है कि इसको किसने लॉन्च किया है। तो अटल सारथी को लॉन्च किया है आपका नीति आयोग ने 14 मार्च 2023 को। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है अटल सारथी के बारे में। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी आपको याद रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन को भी नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2016 में। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को 4 मार्च 2023 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू आउट द कंट्री। तो बस इसको आप याद रखना, इसको किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जादुई पिटारा। ठीक है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल। तो जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल क्या है, देखिए अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंटली 20 फरवरी 2023 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, लॉन्च्ड फॉर फाउंडेशनल स्टेज इन न्यू दिल्ली टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली जो जादुई पिटारा है, ठीक है, इज ए प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8 ईयर्स। तो जादुई पिटारा में बेसिकली क्या सब आता है, देखिए बच्चों का जो खेलने का सामान होता है वो जादुई पिटारे के अंदर आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर होती हैं प्ले बुक्स, टॉयज होते हैं बच्चों के, पजल्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, फ्लैग कार्ड्स होते हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं। तो यही सब होती हैं जादुई पिटारे में, इतना बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका वाराणसी में। ठीक है, 7 से 9 जुलाई 2022 को। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड 3 डे समिट ऑन हायर एजुकेशन। तो 3 दिन की समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, किस चीज पर, हायर एजुकेशन के ऊपर, वाराणसी में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो बेसिकली जो आपका ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, इसको किस किस ने ऑर्गेनाइज किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और तीसरा है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन तीनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस समागम को लॉन्च किया था। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, जो कि वाराणसी में ही है आपका। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तमिल संगम। तो तमिल संगम के बारे में आपको याद रखना है। देखिए तमिल संगम को अभी लॉन्च किया गया था, जिसको बेसिकली काशी तमिल संगम के नाम से जाना जा रहा था। और इसके किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, इस स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, इस स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही तमिल संगम को लॉन्च स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2022 और 23 में जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2022 के ही हैं। 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें यूपी भी आपका शामिल था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश में हुए थे, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में। इन 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में। ठीक है, मार्च 2022। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है, 403 है। ठीक है, 403 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीट्स को जीत लिया था। ठीक है, और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, ये बाकी का जो आपका जो मेजर मिनिस्ट्री अलॉटमेंट है ना, ये आप देख सकते हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूपी के सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बेबी रानी मौर्य कौन है, अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है आपकी बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलिए देखते हैं पंजाब में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में टोटल सीट है विधानसभा में 117। ठीक है, और आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में जीती है, विजयी रही है। तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीट्स को जीता है। ठीक है, और आम आदमी पार्टी से ही आपके जो हैं एमपी हैं भागवंत मान, ये पंजाब के न्यू
चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान पंजाब के। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टोटल सीट हैं विधानसभा में 70 असेंबली सीट्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड में जीती है, 47 सीट्स पर जो है विजय हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में, ठीक है। और पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, ठीक है। बात करें अगर गोवा की, तो गोवा में टोटल सीट हैं 40 विधानसभा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ पर जीत हासिल की है। और गोवा के अंदर 20 असेंबली सीट्स को विनिंग किया है, यानी कि जीता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका महाकाल लोक प्रोजेक्ट। तो महाकाल लोक प्रोजेक्ट कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, ठीक है। कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो देख सकते हैं आप, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन श्री महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश। तो आप याद रखना महाकाल लोक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश उज्जैन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो। तो ये कहाँ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो ये गुजरात के गांधीनगर में अभी हुआ है। इसकी थीम थी पाथ टू प्राइड, ठीक है, पाथ टू प्राइड, ये इसकी थीम थी। और जो ये 12वें नंबर का है डिफेंस एक्सपो, तो 11वें नंबर का डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? ये हुआ था 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लद्दाख के हैनले में इसको बनाया जा रहा है। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। WHO का ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रीवियस ईयर में ये आपका UPPCS के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो फ्रेंड्स WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये गुजरात में इसको बनाया जा रहा है, और गुजरात के भी जामनगर में, ठीक है, गुजरात के जामनगर में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022। तो ये आपका अभी 17 अक्टूबर 2022 को न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, जिसके तहत एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और भारत यूरिया बैग ब्रांड को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका C पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अभी स्टार्ट होता है आपका D पार्ट। D पार्ट रिलेटेड है आपका रिपोर्ट्स और इंडेक्स से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो रिपोर्ट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहली रिपोर्ट या इंडेक्स है आपके सामने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21, ठीक है। तो अभी हाल ही में 23 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें बताया गया है टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड। तो हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, एडमिशन्स हैं, आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो इसमें ये इंक्रीज्ड हुआ है, ये बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज्ड हुआ है। कितना इंक्रीज्ड हुआ है? तो आप देख सकते हैं कि 2019-20 में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कितना होता था? ये 3.85 करोड़ होता था, ठीक है, जो कि 2020-21 में बढ़कर 4.13 करोड़ हो चुका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है? तो ये भी इंक्रीज्ड हुआ है। 2019-20 में 25.6 था, और अभी कितना हो गया है? 27.3 हो चुका है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, ये टॉप 6 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल, जहां पर सबसे ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में आपको देखना है, ठीक है। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, ठीक है, न्यू इंडिकेटर को ऐड किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये न्यू इंडिकेटर क्या है? तो न्यू इंडिकेटर को ऐड किया गया है 2022 में, जो है स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, ठीक है। स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज ये एक न्यू इंडिकेटर है, और स्वच्छ सर्वेक्षण को पहली बार शुरू किया गया था 2016 में। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है? तो क्लीनेस्ट सिटी है आपकी इंदौर, ठीक है। इंदौर छठी बार फिर से ये टॉप पर आई है आपकी इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में। इंदौर के बाद सूरत और नवी मुंबई का नंबर है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की, जिलों की, तो इसमें आपका हरियाणा का भिवानी, तेलंगाना का जगतियल और तेलंगाना का निजामाबाद, ठीक है, ये टॉप पर आते हैं। तो बस इतना आप यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट है आपका
देखिए नेक्स्ट है आपका इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। तो यहाँ पर टूरिज्म रिपोर्ट है, टूरिज्म के बारे में आपको देखना है। इसको रिलीज किया है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है, 27 सितंबर 2022 को। ये 63rd एडिशन है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, इसको पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और इंडिया की रैंक आई है कितनी, 54 रैंक आई है इंडिया की टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें की हाईलाइट की यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, इन नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन 2021। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2021 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, ठीक है, ये आप याद रखना है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक टूरिस्ट की, कि जो इंडिया के ही टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में गए हैं, तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। और ताजमहल एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंडिया के जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं ताजमहल में, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022। तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022, ठीक है, ये बेसिकली जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये एक न्यू एडिशन है ऑफ क्राइम इन इंडिया। ये बताता है एनसीआरबी की रिपोर्ट कि इंडिया के अंदर क्राइम का क्या हाल है, क्राइम क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि एनसीआरबी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो इसको अगस्त 2022 में रिलीज किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के मेनली कहाँ फोकस है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन सुसाइड और क्राइम रेट्स, वुमेन के अगेंस्ट में क्या क्राइम हो रहा है, सुसाइड रेट क्या है इंडिया में, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट बात करती है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल ऑफ नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज, तो इंडिया के अंदर सुसाइड की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाई 7.17% ये इंक्रीज हुई है 2020-21 से, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र टॉप्ड द कंट्री इन टोटल नंबर ऑफ सुसाइड। तो सुसाइड के मामले में टॉप पर कौन सी कंट्री है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा सुसाइड कौन से स्टेट के अंडर हो रहे हैं, अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं, ठीक है। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, यूटी की बात करें, तो दिल्ली रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड, ठीक है, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज्ड हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट रेट कहाँ है, ये असम में है, ओडिशा में है, हरियाणा है, तेलंगाना और राजस्थान, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स नागालैंड में सबसे कम जो है महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते हैं, नागालैंड सबसे सेफ स्टेट आप मान सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपको रिपोर्ट बता रही है, नागालैंड स्टूड विद लोवेस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ये हमने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी 2022। तो कुछ फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिटी की, तो आप देख सकते हैं जयपुर रिकॉर्डेड हाईएस्ट क्राइम रेट। तो जयपुर जो है, जयपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, ठीक है। जयपुर के बाद दिल्ली, इंदौर और लखनऊ का नंबर आता है। नेक्स्ट है आपका 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22। तो 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 को, इसको कौन रिलीज करता है, फांसी। फांसी का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इस इंडेक्स को रिलीज करती है, 7 जून 2022 को पब्लिश किया है, ठीक है। और जो आपका देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था, इसको पब्लिश किया गया था 2018-19 में, ठीक है। तमिलनाडु इसमें टॉप रैंक पर आया है, तमिलनाडु के बाद गुजरात और महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है। अगर बात करें स्मॉल स्टेट की, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर आया है, ठीक है। यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप पर है, इतना आपको यहाँ याद रखना है। और जो फांसी है आपकी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको स्थापना की गई थी किस चीज़ के अंडर, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2006 के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19। तो इसको भी आपको देख लेना है। देखिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया जो रोड के मामले में, रोड के बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में सेकंड नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर यूएसए, ठीक है। अमेरिका के बाद में दूसरे नंबर पर है इंडिया, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने हैं। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे में महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है।
बात करें स्टेट हाईवे की तो इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो भी महाराष्ट्र टॉप पर है। तो कुल मिलाकर जो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स है इसमें आपका महाराष्ट्र टॉप पर है। इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है, एशिया लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट। तो एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसको इंदौर में लगाया जा रहा है। ठीक है, इंदौर में 19 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया है, इंदौर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और CNG एक इको फ्रेंडली गैस होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो 13 जनवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ठीक है, और हर 2 साल में इज पब्लिश्ड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है, और कौन करता है इसको पब्लिश? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। ठीक है, पहली बार जो ये सर्वे है 1987 में किया गया था। 1987 में पहली बार ये सर्वे किया गया था। और इस बार की जो ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 17वें नंबर की है, 17th इसका ये एडिशन है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड हुआ है 1540 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2019 से 21 के बीच में। और मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे पहले नंबर आता है आपका MP मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र आता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के मामले में भी आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपका मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड आता है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों ही कैटेगरी को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। इसका एडिशन ये सेकंड है, सेकंड नंबर का एडिशन है, जिसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में। ठीक है, और आप मान सकते हैं कि ई गवर्नेंस के मामले में केरला आपका चैंपियन है, टॉप पर है। ठीक है, अगर बात करें हम यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, तो जम्मू कश्मीर आपका टॉप पर है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेघालय और नागालैंड टॉप पर आते हैं ई गवर्नेंस के मामले में। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो डी पार्ट था नेशनल करंट अफेयर का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी आपका स्टार्ट होता है ई रिलेटेड है आपका मिसलिनियस। तो आपका जो नेशनल करंट अफेयर है जितना भी, ठीक है, यहाँ पर हम उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं पूरे 1 साल का। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट होता है नेशनल करंट अफेयर का एक सब पार्ट मिसलिनियस। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहली न्यूज है आपके सामने गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर काल्फ। ठीक है, तो अभी इंडिया का पहला जो क्लोन्ड गिर काल्फ है ये कौन बना है? तो ये गंगा बना है। ठीक है, तो हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, इसे जो है बनाया है, प्रोड्यूस्ड किया है हमारी कंट्री के फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काल्फ को। ठीक है, जो कि एक देसी ब्रीड है जिसका नाम रखा गया है गंगा। तो बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती। ठीक है, तो 26 फरवरी 2023 को इनकी जो आप संत देख रहे हैं, इनकी 284वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है संत सेवालाल महाराज की। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर थे बंजारा कम्युनिटी के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंजारा कम्युनिटी के स्पिरिचुअल लीडर कौन थे? तो ये थे आपके संत सेवालाल महाराज। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इनकी 284वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, और इसको अंडर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर ही इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि दिसंबर 2022 में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है, रैंक फर्स्ट है, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लियान। ठीक है, इनकी रैंक फर्स्ट आई है। दूसरे नंबर पर हैं आपकी
यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टियाना लिगार्डे, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ठीक है। और इंडिया की भी एक वुमेन का नाम आया है जो कि मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का भी मोस्ट पावरफुल वुमेन में नाम आया है, जिनकी रैंक है 36, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को 11 नवंबर 2022 को उद्घाटन किया गया है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है जो कि कहाँ है आपकी, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। और किससे रिलेटेड है तो ये आप देख सकते हैं नादा प्रभु केम्पगौड़ा। नादा प्रभु केम्पगौड़ा को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं नादा प्रभु केम्पगौड़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स ये चीफ 10 थे अंडर विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ कर्नाटक बेंगलुरु वाज फोर्टिफाइड बाय केम्पगौड़ा। तो केम्पगौड़ा के द्वारा ही कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु उसको सुदृढ़ीकरण किया गया था, इस तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। किसको समर्पित है, नादा प्रभु केम्पगौड़ा को समर्पित है। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ बिलीव रिलेटेड है आपकी लॉर्ड शिवा से, ठीक है, शिव जी से रिलेटेड है। और कहां पर है ये, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दी गई है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो स्टैचू हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपकी हैदराबाद में है, तेलंगाना में, ठीक है। और ये किसको समर्पित है तो ये श्री रामा अनुजाचार्य को समर्पित है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये आपकी गुजरात में है, सरदार सरोवर डैम पर, और ये वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 2018 में इसको बनाया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है आपका स्टैचू ऑफ पीस, और स्वामी रामा अनुजाचार्य को ये समर्पित है। 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल लचित बर्फुकान ऑफ अहोम किंगडम, ठीक है। तो इनकी अभी जनरल लचित बर्फुकान की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। ये असम के एक लीजेंडरी वॉर हीरो हैं लचित बर्फुकान, ठीक है। तो और इसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है 23 से 25 नवंबर 2022 को, ठीक है। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो जनरल लचित बर्फुकान है, ठीक है, ये असम राज्य के एक लीडर थे, इतना तो आपको पता चल गया। बैटल ऑफ एलाबोई और बैटल ऑफ सारी घाट ये भी इन्हीं से रिलेटेड है आपका जनरल लचित बर्फुकान से, ठीक है। तो किंगडम वाज फाउंडेड चोलांग सुखापा, ठीक है। ये जो आपका देख सकते हैं जो जनरल लचित बर्फुकान का जो अहोम किंगडम है, अहोम किंगडम से थे नहीं, तो इनकी स्थापना की गई थी चोलांग सुखापा के द्वारा, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र वैली में एस्टैब्लिश्ड है 1228 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो डी पार्ट था, ई पार्ट था मिसलिनियस वाला नेशनल करंट अफेयर का, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी नेशनल करंट अफेयर में आपका स्टार्ट होता है न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो ये ऐसी न्यूज़ है जिनको आपको एक लाइन में याद रखना है और शॉर्ट न्यूज़ हैं, ठीक है, जो पूरे एक साल में चर्चा में रही हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम सिर्फ एक क्लास में आपका पूरा नेशनल करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वरना इसके लिए हमें दूसरा पार्ट लाना होगा। डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले है आपके सामने मणिपुर होस्ट B20 कॉन्फ्रेंस। तो B20 कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट किया है, मणिपुर ने किया है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, मणिपुर इम्फाल। नेक्स्ट है आपका वाइकोम सत्याग्रह। तो वाइकोम सत्याग्रह 2024 मार्क द सेंचुरी ऑफ द वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन दोनों ने साथ में मिलकर उद्घाटन किया है किसका, सेंचुरी सेलिब्रेशन का 1 अप्रैल 2023 को। तो जो आपके वाइकोम सत्याग्रह है, ठीक है, एक ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। 30 मार्च 1924 को ये स्टार्ट हुआ था आपका वाइकोम सत्याग्रह। किसके द्वारा, आप देख सकते हैं EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था वाइकोम सत्याग्रह को। और EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा एक आंदोलन शुरू हुआ था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध है नागालैंड स्टेट से, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख। लद्दाख सेट्स गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड विद पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। तो पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ये कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है, ठीक है। और इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। बस इतना आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक एक लाइन में आपको इनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली। तो एनटीपीसी ने रैंक मतलब टॉप नंबर पर आपका ये आया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और एनर्जी ट्रेडर्स के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ इंडिया आज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इसको हरियाणा के गोरखपुर में लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोल बिफोर यू डिग ऐप। तो कोल बिफोर यू डिग ऐप को प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था 22 मार्च 2023 को, ठीक है। द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको उद्घाटन इसका किया गया है कोल बिफोर यू डिग ऐप का। तो बेसिकली ये जो ऐप है ये सर्व करेगा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, ठीक है, इसको डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कोल बिफोर यू डिग ऐप, जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भैसोली पेंटिंग एंड जीआई टैग। तो अभी भैसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस है भैसोली पेंटिंग फ्रॉम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू। कहाँ से बिलोंग करती है भैसोली पेंटिंग? कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करती है, जिसको अभी जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाई फांसी। तो हिमालयन याक को फूड एनिमल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है फांसी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इरानाकुलम बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमई, ठीक है। तो केरला का डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पर 10,000 से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अंडर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक यानी कि यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड के अंडर इसको दिया गया है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ठीक है, इसको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट एवर इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है, काफ़ी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CEO's कॉन्फ्रेंस फॉर 100 स्मार्ट सिटीज़ इन पणजी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है? जो कॉन्फ्रेंस है आपकी CEO की 100 स्मार्ट सिटीज़ को लेकर, ये गोवा पणजी में हुई है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कोल्लम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? कोल्लम बना है। कोल्लम आपका केरला में है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो पहला स्टेट कौन सा है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया है? तो ये आपका राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन शिलोंग मेघालय। तो इंडिया का फर्स्ट सेंटर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये कहाँ लगाया जा रहा है? मेघालय के शिलोंग में इसको लगाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका याओसुंग फेस्टिवल। याओसुंग फेस्टिवल ये मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का वर्जन है होली। तो जैसे कि होली बनाई जाती है ना, तो वैसे ही मणिपुर में होली मनाई जाती है। इसका नाम है याओसुंग फेस्टिवल, ठीक है, 7 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है आपका सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स ये सिविल 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? ये हुई है महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट, ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो यहाँ पर थोड़ा सिविल 20 के बारे में जानते हैं। तो सिविल 20 बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यू आर द लाइट थीम के साथ, मोटो के साथ ये C20 काम करता है। नेक्स्ट है आपका मटुआ महामेला 2023। तो मटुआ महामेला ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और इसको सेलिब्रेट किया गया है 212 बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ श्री हरिचंद ठाकुर जी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता है कि ग्लोबल मिलेट्स, जो मिलेट यानी कि मोटा अनाज होता है, उसको श्री अन्न का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये मीटिंग जो है ये न्यू दिल्ली के पूसा में हुई थी। नेक्स्ट है आपका और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बेसिकली इंडिया के ही प्रपोजल पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा।
नेक्स्ट है आपका युवा उत्सव इंडिया @2047। तो 4 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स ने ठीक है लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया @2047। कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको? युवा उत्सव को पंजाब के रोपड़ से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली, ठीक है, ये कहाँ पर लगाया जा रहा है? महाराष्ट्र के विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया जा रहा है 4 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस। तो ये आपका 3 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट है सिस एप्लीकेशन को डेवलप किया है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, NCPCR ने सिस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। बेसिकली बच्चों की सुरक्षा के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो ये केरला बना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 27 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EWS रिजर्वेशन। तो आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है EWS रिजर्वेशन को लेकर, ठीक है। तो ये 7 नवंबर 2022 की बात है। तो 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, EWS को रिजर्वेशन दिया गया है, 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। बेसिकली ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा हमारा जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 है, इसके अंदर सब क्लॉज 6 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका EWS रिजर्वेशन। नेक्स्ट है आपका एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है डायरियल डिजीज और न्यूट्रिशन के ऊपर, ये कलकत्ता में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है? देखिए स्माइल का क्या फुल फॉर्म होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वंचित सेक्शन है समाज का, उसी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 12 अगस्त 2022 को। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्माइल 75 का? इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली सिटीज़, टाउन और म्युनिसिपल को बैगिंग फ्री बनाना। जो बच्चे भीख मांगते फिरते हैं ना, उनसे मुक्त बनाना ही स्माइल 75 इनिशिएटिव का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी टू बिगिन इन लखनऊ। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये लखनऊ में शुरू की गई है, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड है सिंगापुर की नाइट सफारी से, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका श्रेष्ठा स्कीम। तो श्रेष्ठा स्कीम को 3 जून 2022 को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। श्रेष्ठा स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, देखिए स्कीम इज डिजाइंड फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो हाई स्कूल में जो SC स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एजुकेशन को टारगेट किया गया है श्रेष्ठा स्कीम के द्वारा, ठीक है। इसमें जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी इस SC स्टूडेंट्स को जो भी क्लास 9th से 11th तक होंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ओनली शेड्यूल कास्ट SC स्टूडेंट्स ही शामिल किए जाएंगे इस स्कीम के बेनिफिट को लेने के लिए। नेक्स्ट है आपका न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। तो 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में न्यू टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया है, ठीक है। ये स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व है इन द रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। तो ये न्यू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में बना है, ठीक है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 53rd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। और इसको फाउंडेड किया गया था, स्थापित किया गया था 1977 में। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अदर टाइगर रिजर्व्स लाइक दुधवा, पीलीभीत और अमरगढ़, ठीक है। ये अलग अलग जो अदर टाइगर रिजर्व्स हैं यूपी के, ये उनके नाम है। और अभी आपका देख सकते हैं रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका हिमालयन याक एक्सेप्टेड फूड एनिमल बाई फांसी, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है आपका NCPCR लॉन्चेस घर पोर्टल। तो घर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? NCPCR ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 20 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के ओकेशन पर
अवसर पर घर पोर्टल को लॉन्च किया है एनसीपीसीआर ने, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका गंगा विलास क्रूज। तो गंगा विलास क्रूज ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, ठीक है, गंगा विलास क्रूज फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश। तो जो गंगा विलास क्रूज है फ्रेंड्स, इसको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर बांग्लादेश, ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ असम में, और ये बांग्लादेश से होकर जाएगा, ठीक है, असम में। तो इसको लॉन्च किया गया है गंगा विलास क्रूज को, और टेंट सिटी एट वाराणसी, टेंट सिटी को वाराणसी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्को टेनेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की टेनेटिव लिस्ट में इंडिया की 3 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। एक है आपकी गुजरात की वाडनगर टाउन, दूसरा है, ठीक है, मोढेरा का सन टेम्पल, और तीसरा है त्रिपुरा का उन्नाकोटी, ठीक है। तो इन तीनों को यूनेस्को की टेनेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। तो अभी इंडिया में टोटल 52 साइट्स हो चुकी हैं जिनको यूनेस्को की टेनेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका मोमुला केव। तो मोमुला केव जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, इतना आपको याद रखना है, ये मेघालय में है, ठीक है, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में ये है मोमुला केव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नागपुर मेट्रो क्रिएट रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर वेडेट। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डबल डेकर वेडेट कौन सा, नागपुर मेट्रो है, ठीक है, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हासिल किया है नागपुर मेट्रो ने, ये बस याद रखना है। नेक्स्ट है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय वोन क्या जीता है, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय ने। ये कहाँ है, ये मुंबई में है, ठीक है, बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट फिश म्यूजियम ये कहाँ पर लगाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है, इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कोचीन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल इन वाराणसी। तो कोचीन शिपयार्ड ने इंडिया के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल को बनाया है, बिल्ड किया है, ये कहाँ है, वाराणसी में इसको है, ठीक है, ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है 3 इंडियन सिटीज़ अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। तो लार्जेस्ट डेटा सेंटर के रूप में एशिया पैसिफिक में कौन सी इंडिया की 3 सिटीज़ हैं, तो ये हैं हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली, ठीक है। ये टॉप डेटा सेंटर मार्केट के रूप में एशिया पैसिफिक रीजन में उभर रही हैं, इमर्ज्ड हो रही हैं। नेक्स्ट है केरला वोन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन। तो केरला ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड को जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये स्ट्रीट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो केरला स्टेट से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 इंडियन सिटीज़ ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स। तो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट्स को 3 इंडियन सिटीज़ ने ज्वाइन किया है, जो कि आपकी हैं, एक तेलंगाना का वोरंगल है, केरला का त्राइसूर और नीलम्बपुर है, ठीक है, जिन्होंने इसको लर्निंग साइट्स के रूप में ये ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है आपका औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल्स EIF डेटा, EIE डेटा। तो इंडिया में कौन ऐसा है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने गूगल का EIE डेटा को लॉन्च किया है, तो ये है आपका औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया 3rd इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ लगाई जा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री तेलंगाना में, ठीक है, जो कि इंडिया में फर्स्ट है और वर्ल्ड में 3रे नंबर पर है, तेलंगाना में इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अनंगताल लेक आपका साउथ दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, नियर कुतुब मीनार के पास है, तो इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका बेंगलुरु टू हैव इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। इंडिया का फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में लगाया गया है, ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेट अप इन उत्तराखंड। तो इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी कहाँ लगाई गई है? ये उत्तराखंड में लगाई गई है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशनड इन असम जोरहट। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर लगाया गया है? असम के जोरहट में इसको लगाया गया है। तो एक एक लाइन में चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका रंखर फॉरेस्ट रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड एस। तो देखिए अप्रैल 2022 में फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड एस स्टेट फॉरेस्ट नोटिफाइड रंखर कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान जालोर। तो ये रंखर फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ है? ये राजस्थान के जालोर में है, वाइल्ड एस के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट आंथ्रोफॉर्मिक बोरियल साइट। तो लार्जेस्ट आंथ्रोफॉर्मिक बोरियल साइट ये आंध्र प्रदेश में मिली है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में ये मिली है। नेक्स्ट है आपका अर्थोपत्ति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो अर्थोत्पत्ति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इन द स्टेट। नेक्स्ट है आपका सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसने अपने 7 साल को अभी पूरा कर लिया है दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इसको साउथ कोरिया के सहयोग से, ठीक है, कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो त्रिपुरा में इस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पीएम डिवाइन स्कीम। तो पूछा जा सकता है कि पीएम डिवाइन स्कीम का संबंध कहाँ से है? तो बेसिकली पीएम डिवाइन स्कीम को जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ठीक है, वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। यूनियन बजट में भी इसका जिक्र किया गया था पीएम डिवाइन स्कीम का। इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन के रूप में। किस लिए? फॉर वोटर अवेयरनेस, वोटर्स को अवेयर करने के लिए इसको लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द स्टेट, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्तव्य पथ। तो आपको पता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, कर्तव्य पथ रोड का उद्घाटन किया है। इसका नाम राजपथ हुआ करता था जिसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ठीक है। 15 अगस्त 2022 की स्कीम में, इस स्पीच में प्रधानमंत्री ने पंचप्रण की बात की थी। तो पंचप्रण कौन से थे? पंचप्रण थे, सबसे पहला है टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है, विकसित देश बनाना है। दूसरा है रिमूव ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, उपनिवेश से रिलेटेड जितनी भी इंडिया में उसके चिन्ह हैं, ठीक है, प्रतिमा है, उनको हटाना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट है टेक प्राइड इन लीगेसी, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता को हमें बढ़ावा देना है। फुलफिल ड्यूटीज एज ए सिटीजन्स, हमें एक सिटीजन के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो ये पंचप्रण थे जो कि 15 अगस्त 2022 की स्पीच में प्रधानमंत्री ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गियर बॉक्स। ऑपरेशन गियर बॉक्स इसको बेसिकली लॉन्च किया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। किस चीज़ के लिए? देखिए गियर बॉक्स टू स्टॉप हीरोइन स्मगलिंग थ्रू द सी पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? जो भी हीरोइन की स्मगलिंग होती है सी पोर्ट्स के जरिए उसको रोकना ही ऑपरेशन गियर बॉक्स का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका जलदूत ऐप। जलदूत ऐप को 27 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है जलदूत ऐप को, टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन मेघचक्रा। ऑपरेशन मेघचक्रा को सीबीआई ने स्टार्ट किया है, ठीक है, 24 सितंबर 2022 को, टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघचक्रा को सीबीआई ने
लॉन्च किया है, ठीक है। ऑपरेशन कार्बन को भी सीबीआई ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका जागृति। जागृति को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया है, जागो ग्राहक जागो के तहत, ठीक है। किस चीज़ के लिए? फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। तो मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कंज्यूमर्स में जागृति अभियान को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगटन। तो राइट टू बी फॉरगटन को एज ए पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है जुलाई 2022 में। तो राइट टू प्राइवेसी को केएस पुट्टास्वामी केस में बाद में जजमेंट आया था, ठीक है, जब इसको वो किया गया था। राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिमाण। तो परिमाण क्या है? परिमाण बेसिकली विद ए व्यू टू इफेक्टिवली यूज जीआईएस टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करने के लिए तो परिमाण जो ये ऐप है इसको एनसीआरबी ने मेड किया है, बनाया है और इसको ओपन टू पब्लिक भी कर दिया गया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है परिमाण को 31 अगस्त 2021 को। इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली सहभागिता स्कीम, ठीक है, सॉरी सहभागिता स्कीम। तो ये न्यू सहभागिता स्कीम कौन सी सरकार की है? न्यू दिल्ली की है। किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इन ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन। तो सहभागिता स्कीम ये टैक्स कलेक्शन के लिए है, ठीक है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ये न्यू दिल्ली ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर घर दस्तक 2.0 अभियान। तो हर घर दस्तक 2.0 अभियान इसको 1 जून 2022 को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ था नवंबर 2021 में। बेसिकली हर घर दस्तक 2.0 अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है डोर टू डोर ड्राइव फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो ये कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन, और अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड है कोविड-19 के बारे में। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन। तो भारत गौरव ट्रेन को इंडियन रेलवे सदर्न जोन ने इसको लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। ये प्राइवेटली रन ट्रेन है, फर्स्ट प्राइवेटली रन ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन, जो कि सदर्न जोन ने इसको उद्घाटन किया है इसका, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से महाराष्ट्र के सईनगर शिरडी के बीच में ये स्टार्ट की गई है, चलाई गई है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है जो एक डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंडर इसको लॉन्च किया गया है भारत गौरव ट्रेन्स को। नेक्स्ट है यूनेस्को रिजर्व लिस्ट खुवसगुल लेक नेशनल पार्क। तो ये जो इम्पोर्टेंट है खुवसगुल नेशनल पार्क ये मंगोलिया का है, ठीक है। इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईज 5.0। अगर आपके सामने आता है कि ईज 5.0 किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है बैंकिंग रिफॉर्म से, ठीक है। बस इतना आप याद रखना है इसको कि ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका केरला फर्स्ट इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में फर्स्ट कौन आया है? केरला आया है। नेक्स्ट है दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। तो दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को मई 2022 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली इमर्ज हो रहा है ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में इस पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट है इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022। इसको कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको सेलिब्रेट किया गया है 27 मई 2022 को। नेक्स्ट है लद्दाख रिकॉर्डेड हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द कंट्री, ठीक है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ कंट्री में रिकॉर्ड हुआ है? लद्दाख में हुआ है। कितना है आप देख सकते हैं 1104, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया आज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू डिवीज़न के भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। भद्रवाह, भद्रवाह इंडिया की पर्पल रेवोल्यूशन के लिए भी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 540 मेगावाट कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको कहाँ लगाया जा रहा है? कुवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तो इसको जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुंबई एंड हैदराबाद 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद को चुना गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट सिंकुला पास। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल कौन सी है? सिंकुला पास है, ठीक है। सिंकुला पास कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश सिंकुला किसको कनेक्ट करेगा? लद्दाख से कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट है आपका नेट ग्रिड। तो नेट ग्रिड को 3 मई 2022 को अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पर इसका कैंपस को लगाया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समर्थ इनिशिएटिव। तो समर्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 के अवसर पर, और इसको लॉन्च किया है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू वोमेन, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है समर्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट है आपका सुजलाम 2.0 कैंपेन। तो सुजलाम 2.0 कैंपेन को 22 मार्च 2022 को लॉन्च किया है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लॉन्च्ड फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो लोगों के सहयोग के द्वारा वाटर को संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करने के लिए ही, ग्रे वाटर का संरक्षण करने के लिए बेसिकली सुजलाम 2.0 कैंपेन को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका बहिनी स्कीम। तो बहिनी स्कीम को सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। गर्ल्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग 100% एक्सेस टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें जो है सैनिटरी पैड्स को जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा बहिनी स्कीम के अंडर, जो कि सिक्किम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। तो इंडिया का पहला 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क का कौन बना है? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूपी बिल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर में अमृत सरोवर किसने बिल्ड किए हैं, तो ये यूपी ने किए हैं, ठीक है। यूपी फर्स्ट स्टेट है। तो कितने? 8,462 अमृत सरोवर, ठीक है, इंडिया में यूपी ने बनाए हैं, ठीक है। और यूपी के अंदर की भी बात करें तो लखीमपुर खीरी टॉप पर रहा है। ये लखीमपुर खीरी टॉप परफॉर्मर है यूपी में, जिसने 256 अमृत सरोवर को बनाया है, ठीक है। और अदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। बेसिकली अमृत सरोवर मिशन को लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, पानी के संरक्षण के लिए, और बाय डेवलपमेंट एंड रिजुवनेशंस ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। तो पानी के संरक्षण के लिए ही आपके अमृत सरोवर मिशन को लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022 को। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर पूरे 1 साल का कवर हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमने पूरा नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर लिया, वो भी सिर्फ एक क्लास में, ठीक है। आपको दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम बाकी का अपना इस मैगजीन से सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।